Hello friends, welcome back in this amazing session. Today we are going to complete our industrial work assignment 2. It has near about 12 questions. इंडस्ट्रियल वर्क असाइनमेंट्स के आज हम टेस्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने आपसे डिस्कस किया था और कुछ फंक्शंस थे जिसे क्लियर करना जरूरी था, वो उसके लिए हमने इसे क्लियर किया था। काउंट से रिलेटेड हमने सारे फंक्शंस को डिस्कस किया। सम और एवरेज से रिलेटेड हमने सारे फंक्शंस को डिस्कस किया है। डेटाबेस फंक्शंस को डिस्कस नहीं किया है क्योंकि अभी इस असाइनमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आगे के असाइनमेंट्स के लिए हम उसे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम इस असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हैं क्योंकि हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम्स के बहुत करीब आ चुके हैं। इस असाइनमेंट को मेरे साथ कीजिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें हमें 12 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला असाइनमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स। आपको इस टेबल से मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स के टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो डेफिनेटली आप अब समझ चुके हैं कि इसमें काउंट इफ फंक्शन लगने वाला है। कंडीशन एक दिया गया है तो काउंट इफ ही लगेगा, और मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स जो है वो प्रोफाइल कॉलम से आपको मिलेंगे, तो इसी कॉलम के ऊपर हम एक कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं इक्वल का साइन दे करके, और काउंट इफ फंक्शंस को यहाँ से हम कॉल कर लेंगे। देखिए काउंट इफ फंक्शंस आपको दिख गया है इस लिस्ट में। टैब प्रेस कीजिए और इसे इंप्लीमेंट कर लीजिए। इसमें दो पैरामीटर आपको प्रोवाइड करना होता है, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज के तौर पे हमने प्रोफाइल्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ कॉमा देते हैं। मैनेजर को मुझे काउंट करना है तो मैनेजर पर हम यहाँ क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 6 मैनेजर्स हैं और उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिख रहा है। मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर दिखे। इसका अलाइनमेंट हमने सेंटर कर लिया है और इसे बोल्ड करके इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। देखिए, तो मैनेजर्स इसमें टोटल 6 हैं, लेकिन इसके साथ आपको एग्जीक्यूटिव्स भी यहाँ कैलकुलेट करने हैं। तो मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ एक प्लस सिंबल देना होगा, और फिर इसी फंक्शंस को रिपीट करते हैं। काउंट इफ फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हुए फिर से इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। देखिए ये आउटपुट यहाँ दिख रहा है। बेसिकली ये नंबर फॉर्मेट में दिख रहा है, तो आप यहाँ से जनरल फॉर्मेट में इसको चेंज कर दीजिए यहाँ से। तो आप देखेंगे कि 11 यहाँ टोटल नंबर्स आपको दिखा रहा है, जिसमें मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दोनों इंक्लूडेड है। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द मैनेजर ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। अब आपको स्पेशली परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर काउंट करना है। देखिए यहाँ डिपार्टमेंट दिया हुआ है और ये प्रोफाइल है। अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो टोटल मैनेजर्स को कैलकुलेट किया था, और अब जो कैलकुलेट करना है वो डिपार्टमेंट के बेस पर मैनेजर को कैलकुलेट करना है। दो कंडीशन आपको इंप्लीमेंट करना होगा, और इसके लिए अब काउंट इफ्स फंक्शंस को हम यूज करेंगे, और काउंट इफ्स फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम सबसे पहले डिपार्टमेंट के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट, और अब हम जिस भी डिपार्टमेंट के डेटा को सर्च कर रहे हैं उस फील्ड को क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को हमें काउंट करना है। रेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोफाइल्स के कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करके और उसका रेंज प्रोवाइड कर देते हैं, कॉमा देते हैं, और यहाँ से हमें मैनेजर को काउंट करना है तो मैनेजर के सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट दीजिए और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए वो 3 है, मतलब 3 मैनेजर हैं जो परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इस तरह से काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शंस को हमने यहाँ इंप्लीमेंट कर लिया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हुज डिपार्टमेंट इज परचेज एंड लोकेशन इज दिल्ली। यानी कि डिपार्टमेंट और लोकेशन के बेस पर आपको एम्प्लॉई कैलकुलेट करने हैं कि दिल्ली लोकेशंस के कितने एम्प्लॉई हैं जो परचेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ से अब डिपार्टमेंट और लोकेशंस के बेस पर हम डेटा कैलकुलेट करने वाले हैं, और यहाँ भी हम काउंट ई फंक्शंस को यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ से काउंट ई फंक्शंस को हम कॉल करते हैं, और यहाँ फर्स्ट रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं जो डिपार्टमेंट है, कॉमा दिया। परचेज डिपार्टमेंट का है तो यहाँ से परचेज के सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और दूसरे क्राइटेरिया के तौर पे
हम लोकेशंस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मुझे दिल्ली लोकेशंस के एम्प्लॉयज़ को सर्च करना है, तो दिल्ली लोकेशंस को यहाँ से सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए 2 एम्प्लॉई हैं जो परचेज डिपार्टमेंट से हैं और दिल्ली लोकेशन से हैं। काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। इसका मतलब है कि अब हमें उस एम्प्लॉय को कैलकुलेट करना है जिसकी बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है और काउंट इफ फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लीजिए। रेंज हमने प्रोवाइड किया और बेसिक सैलरी के कॉलम को यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। बेसिक सैलरी के कॉलम को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंडीशंस के तौर पे इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप कंडीशन इंप्लीमेंट करें और इस तरह से ऑपरेटर के साथ इंप्लीमेंट करें तो आप उसे डबल कोट्स के अंदर ही लिखें, अदरवाइज वो कंडीशंस काम नहीं करेगा, एरर जनरेट करेगा। तो देखिए हमने डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 10,000 को इंप्लीमेंट कर लिया है। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो हमें रिजल्ट्स यहाँ मिल जाएगा। 9 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। फाइंड द टोटल बेसिक सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ हमें सेल्स डिपार्टमेंट की बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी एक कंडीशन दिया गया है, इसलिए हम सम इफ फंक्शंस को यूज करेंगे। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन होता तो हम सम इफ्स फंक्शंस को यूज करते, लेकिन चूंकि यहाँ एक कंडीशन है तो हम यहाँ सम इफ फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। इसमें आपको 3 पैरामीटर्स दिखेगा, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज के लिए हम डिपार्टमेंट के कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्राइटेरिया के लिए हम सेल्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट। और सम रेंज फाइंड करने के लिए हम इसके बेसिक सैलरीज के फील्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। एम्प्लॉइज के टोटल बेसिक सैलरी यहाँ से कैलकुलेट हो गया है जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फाइंड द टोटल पीएफ ऑफ परचेज डिपार्टमेंट हुज बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। यहाँ से सम इफ्स फंक्शंस को कॉल करेंगे। सम रेंज के तौर पे हम पीएफ के कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसका रेंज फाइंड करेंगे क्योंकि हमें पीएफ को कैलकुलेट करना है। देखिए हम पीएफ के कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर चुके हैं और फिर कॉमा देंगे। अगला क्राइटेरिया है सेल्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से डिपार्टमेंट के सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसमें डिपार्टमेंट कॉमा देते हैं और फिर डिपार्टमेंट सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन है जिसकी बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो, तो अब हम बेसिक सैलरी के इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, इसका रेंज हमने ले लिया है और अब हम कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए डबल कोट्स यूज करेंगे क्योंकि हम इसमें ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ग्रेटर का। और 10,000 यहाँ से हमने वैल्यू दिया, डबल कोट्स को यहाँ से क्लोज करेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और यहाँ से एंटर को प्रेस कर देंगे। पीएफ आपका कैलकुलेट होकर के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर करते हैं। फाइंड द एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट की एवरेज बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप एवरेज ई फंक्शन यूज कर सकते हैं और यहाँ से हम एवरेज ई फंक्शंस को कॉल करते हैं। रेंज है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, तो पहले हम डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका रेंज प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से कॉमा के बाद हमने सेल्स डिपार्टमेंट के इस सेल को इंप्लीमेंट कर लिया है। बेसिक सैलरी के इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें एवरेज फाइंड करना है, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए आपका एवरेज निकल चुका है और वो बेसिक सैलरी का एवरेज है जो सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ मैनेजर्स ओनली फॉर द्वारका लोकेशन। द्वारका लोकेशंस के मैनेजर की टोटल सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैनेजर है और द्वारका लोकेशंस का है, मतलब 2 कंडीशन आपको यहाँ वेरीफाई करनी है और फिर उसकी टोटल सैलरी यहाँ कैलकुलेट करनी है। यहाँ से इक्वल का साइन लेते हैं और इस फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली हम सम इफ्स फंक्शंस को यूज करेंगे क्योंकि कंडीशन एक से ज़्यादा है। और सबसे पहले सम रेंज के तौर पे हम बेसिक सैलरी के इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं।
जिसका सम हमें फाइंड करना है और कॉमा देते हैं। उसके बाद पहले कंडीशंस को हम यहाँ से लेते हैं, प्रोफाइल को, यहाँ से हमने प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया और कंडीशन है कि वो मैनेजर है तो मैनेजर वाले सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा क्राइटेरिया रेंज है लोकेशन, द्वारका लोकेशन से बिलोंग करना चाहिए तो लोकेशंस के इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा देते हैं और यहाँ से द्वारका के सेल को सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ 0 दिख रहा है। इसका क्या रीजन है ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप गौर से प्रोफाइल और लोकेशंस को देखें तो प्रोफाइल में मैनेजर हैं लेकिन कोई भी मैनेजर द्वारका लोकेशंस पे नहीं है। द्वारका लोकेशंस पे एग्जीक्यूटिव्स आपको दिए गए हैं। तो एक तरीका है कि आप द्वारका लोकेशंस पे कोई मैनेजर लिख करके चेक कर सकते हैं और दूसरा है कि आप मैनेजर की जगह पे एग्जीक्यूटिव्स को भी लेकर के देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और मैनेजर के सेल को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव्स के किसी भी सेल में, द्वारका के एग्जीक्यूटिव्स के सेल में हम इसे पेस्ट कर देते हैं और जैसे ही हमने यहाँ मैनेजर दिया तो आप इसकी यहाँ आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट यहाँ चेंज हो गया है। एक लोकेशंस पे मैनेजर अभी हमने दिया है तो उसकी जो सैलरी है वो यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द नेट सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट ओनली फॉर नोएडा लोकेशन। यानी कि नोएडा लोकेशंस के एम्प्लॉय की नेट सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम सम इफ फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए सम रेंज को लेंगे और यहाँ नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। हम नेट सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे और पहले क्राइटेरियाज के तौर पे चलते हैं। लोकेशन जो है नोएडा है और डिपार्टमेंट सेल्स है तो पहले हम डिपार्टमेंट को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जिस ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी ऑर्डर में कॉलम के रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और फिर अब हम दूसरे क्राइटेरिया रेंज के लिए लोकेशंस को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से नोएडा लोकेशंस का हमें चाहिए तो कॉमा के बाद हम नोएडा लोकेशंस के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो चुका है और आपको नेट सैलरी कैलकुलेट होकर के आ गया है उन सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का जो नोएडा लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि इसी सीरीज में हम इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। तो आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिए और इस क्वेश्चंस को यहीं इसी असाइनमेंट में सीख लीजिए क्योंकि सीखने के बाद आप कहेंगे कि डेफिनेटली ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस था। इनवॉइस टेबल दिया गया है जिसमें बिल डेट यहाँ मेंशन किया गया है और पहला क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हाईलाइट ऑल डिटेल्स विथ रेड फॉन्ट कलर हुज ड्यू डेट इज मोर देन 45 डेज। इसका मतलब ये है कि इस इनवॉइस में आपको फाइंड करना है उस कस्टमर्स को जिसका ड्यू डेट 45 डेज से ज़्यादा हुआ है। डेज कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं और इसके लिए आपने डेट डिफ फंक्शंस को यूज किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आज हम आपको यूज करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसी डेट को ले लिया है, एक सेल में हमने इस डेट को ले लिया और फिर कोई नया डेट हम आपको ले रहे हैं। इस नेक्स्ट डेट को हम यहाँ से कॉपी करके और दूसरे सेल में यहाँ से ले लेते हैं। दो डेट हमने ले लिया है, ये स्टार्टिंग डेट है और ये एंड डेट है। हमें डेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डेट डिफ फंक्शंस बड़ा यूजफुल होता है। हमें 3 पैरामीटर्स पास करना होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट, उसके बाद कॉमा लेते हैं और फिर एंड डेट, इसके बीच में हमें डे कैलकुलेट करना है। यहाँ से एंड डे हमने लिया और फिर आपको वो फॉर्मेट देना होता है क्योंकि इसमें हम डे, मंथ और ईयर तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको मंथ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो मंथ के लिए एम हम ले लेंगे और आप इस डबल कोट्स को बंद करते हुए ब्रैकेट्स को बंद करेंगे और एंटर अगर प्रेस करेंगे तो देखिए इन दोनों डेट के बीच में 4 मंथ्स का डिफरेंस है। अगर हम इसे डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ एम की जगह पे आप फॉर्मूला बार में देखिए एम की जगह पे बस आपको डी कर देना है और ये आपके लिए डेज जो है वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो इस तरह से डेज कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक डेट हुआ कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको डे कैलकुलेट किया करना पड़ा है कि जिस डेट को आप एक कैलकुलेट कर रहे हैं अगर उस दिन तक का डेज आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, टुडे फंक्शन, करेंट डेट आप फाइंड कर सकते हैं।
तो अब हम जहां एंड डेट के तौर पे इसे सिलेक्ट करते थे, वहां हम अब टुडे फंक्शंस को कॉल करके और एक काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दो डेट के बीच में डेज और मंथ निकालने आ गया है। ईयर के लिए बस आप डी के जगह पे वाई लिखेंगे तो आपका ईयर कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ मुझे डेज कैलकुलेट करना है तो हम डेज के बेस पर ही आगे बढ़ेंगे। बिल डेट के फर्स्ट सेल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप आइए और यहाँ से मैनेज रूल को कॉल कर लीजिए। न्यू रूल पर क्लिक करके एक नया रूल जनरेट करते हैं। इसमें सबसे लास्ट वाले रूल को आप सेलेक्ट करेंगे, जहां आपको एक ऑप्शन कमांड लिखने के लिए आपको एक इनपुट बॉक्स मिलेगा। यहाँ से इक्वल का साइन लीजिए और डेट डिफ फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लीजिए। इसमें हमने अभी आपको सिखाया था कि आपको इसमें 3 पैरामीटर्स पास करना होता है, स्टार्टिंग डेट, और उसके लिए हमने इस इनिशियल डेट को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से कॉमा देंगे और फिर टुडे फंक्शंस को यहाँ से हम कॉल कर लेंगे। टुडे फंक्शन को हमने कॉल किया और फिर कॉमा देते हुए, चूंकि मुझे डे कैलकुलेट करना है तो डी हमने यहाँ से एज अ पैरामीटर पास किया और अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पूरे रोज को हाईलाइट करना है जिसमें 45 डेज से ज्यादा का ड्यू डेट हुआ है। इसके लिए आपको इस रो को अनफ्रीज करना होगा। अनफ्रीज करने के लिए यहाँ हम डॉलर का साइन यहाँ से हटा देंगे। देखिए यहाँ से हमने डॉलर के सिंबल्स को हटा दिया है। अब आपका ये जो रो है वो अनफ्रीज हो चुका है और अब हम यहाँ से कंडीशन इंप्लीमेंट कर लेते हैं ग्रेटर देन 45, क्योंकि ये जो डेट डी फंक्शन है ये हमें डेज कैलकुलेट करके देगा और इस डेज को हम यहाँ 45 से चेक करेंगे कि वो डेज 45 से बड़ा है, छोटा है या नहीं है। अब हम फॉर्मेट सेल पे चलते हैं और यहाँ से हमें रेड बैकग्राउंड कलर लेनी है, तो यहाँ से हमने रेड कलर फिल कलर से सिलेक्ट कर लिया है और ओके पर अब हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम हम इसे अप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर आपको बिल डेट के ही कॉलम्स को हाईलाइट करना है तब तो आप ये रेंज रहने दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा रो हाईलाइट होकर के आए तो आपको यहाँ से रो बदलनी पड़ेगी और उसके लिए आप यहाँ आएंगे, पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप रो को यहाँ से अनफ्रीज रखेंगे। यहाँ से दोनों रेंज के बीच से हमने रो को अनफ्रीज कर दिया है और अब हम इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो सेलेक्टेड रोज है जिसकी वैल्यूज 45 डेज से ज़्यादा है वो हाईलाइट होकर के आ चुका है। और इस तरह से आप ओके पर क्लिक करके इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, हाईलाइट ऑल डिटेल्स विथ ब्लू सेल कलर हुज ड्यू अमाउंट इज मोर देन रिसीव्ड अमाउंट। देखिए यहाँ कह रहा है कि ये दो कॉलम आपको दिख रहा है जिसमें ड्यू अमाउंट्स है और रिसीव्ड अमाउंट है। जो अमाउंट हमें कस्टमर से हासिल हुआ है वो रिसीव्ड अमाउंट होता है और जो हमारा बकाया है वो ड्यू अमाउंट है। हमें इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका ड्यू अमाउंट रिसीव अमाउंट से ज़्यादा है। इस ड्यू अमाउंट्स के पहले सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर के मैनेज रूल पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। न्यू रूल पर हम आएंगे और नए रूल के लिए लास्ट यहाँ कंडीशंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ड्यू अमाउंट के सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक चीज वही रहेगा कि आप यहाँ से रो को फ्रीज नहीं रखेंगे, रो को यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे और फिर कंडीशन है ग्रेटर देन रिसीव्ड अमाउंट। रिसीव्ड अमाउंट को भी हमने यहाँ से ले लिया और इसके भी रो को हम यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे। कंडीशन देखिए हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। उसके बाद हम फॉर्मेट पे चलेंगे और अब हमें ब्लू इंप्लीमेंट करना है, तो बैकग्राउंड के तौर पे हमने ब्लू कलर ले लिया और फिर फॉन्ट कलर के तौर पे व्हाइट लें तो इस पे आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। हमने यहाँ से व्हाइट कलर ले लिया है, ओके पर हमने क्लिक कर दिया और अब हम यहाँ से ओके पर क्लिक करके बाहर आते हैं, अप्लाई करते हैं और इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि अगर आपको पूरे टेबल्स पे इम्प्लीमेंट करना है तो रेंज बदलना होगा और रेंज के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे और अब हम इस पूरे टेबल्स के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे की तरफ आप इसे आइए और अप्लाई कर दीजिए। इसके ऊपर अप्लाई करते ही आप देखेंगे कि उस रो को इसने हाईलाइट कर दिया है जिसमें ड्यू अमाउंट जो है रिसीव्ड अमाउंट से ज़्यादा है। और अगर आपको इसे अप्लाई करना है तो आप यहाँ से ओके पर क्लिक करके इसे अप्लाई कर दीजिए। आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है
और अब हम आपको नेक्स्ट सेशन में अटेंडेंस से रिलेटेड अलग अलग कंसेप्ट पर काम करके आपको सिखाएंगे कि आप अटेंडेंस कैसे क्रिएट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको अगले सेशन में सिखाने वाले हैं। तो आप अगले सेशन के लिए भी तैयार हो जाइए और इस सेशन की भी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट कि अगले सेशन में आप बेहतर चीज़ों को समझ सकें। मैं आपको एक व्यूअर्स के कमेंट्स को दिखाता हूं। उन्होंने डिमांड किया है कि आप वेयर हाउस मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाइए। मैं फ्रेंड्स आपको आश्वासन देता हूं कि ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, इसी सीरीज में हमने वेयर हाउस मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारे प्रोजेक्ट्स को डील किया है। तो डेफिनेटली आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा और वेयर हाउस मैनेजमेंट के ऊपर हम आपके इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस को कवर करेंगे। इस जन भागीदारी में आप हमारे साथ आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हम आपसे मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।